हेलो स्टूडेंट्स, सेल्फ स्टडी में मैं रवि कुमार प्रजापति आज के लिए आपका नया वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं समय ना लेते हुए। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन? प्रोफेशन होता क्या है? तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोफेशन की डेफिनेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला था बिजनेस, जो मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन के अंदर उन सारी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, जिसके लिए हमें स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है, और इसके बदले में हम जो लेते हैं वो उसे हम कहते हैं फ़ीस। यानी प्रोफेशनल लोग जो लोगों से चार्ज करते हैं वो फ़ीस लेते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो इनका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस देना है, और इस सर्विस के बदले ये लोगों से फ़ीस लेते हैं। तो ये हुआ प्रोफेशन। इस प्रोफेशन में इंगेज लोगों को हम कहते हैं प्रोफेशनल्स, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर। ये हमारे जो हैं टीचर्स, ये हमारे प्रोफेशनल लोग हैं, इन्हें हम प्रोफेशनल्स कहते हैं, क्योंकि इन्हें इसके लिए कुछ स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है और कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है। और हम अब डीप में चलते हैं, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। सबसे पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हमें जिस फील्ड में भी जाना होता है उसके लिए हमें एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें डॉक्टर मेडिकल लाइन की स्पेशल नॉलेज लेनी होगी। तो इसी तरीके से अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें उस लाइन की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। एवरी प्रोफेशन हैज़ ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें टीचर बनना है तो वहाँ भी हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का या एक पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जिस लाइन में भी हम आगे बढ़ेंगे, जिस प्रोफेशन को भी हम चूज करेंगे, हमें उस प्रोफेशन के लिए उस प्रोफेशन से जुड़ी हुई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ जो फीचर है वो ये है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए हमें उससे जुड़ी हुई कुछ रेस्ट्रिक्शन है जिन्हें पार करना होता है। जैसे चाहे उसके लिए एग्जामिनेशन हो सकता है, या उसके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, या किसी स्किल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे अगर हमें डॉक्टर बनना है तो यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि हमें MBBS की डिग्री हमारे पास होनी चाहिए, हमें MBBS का एग्ज़ाम पास करना होगा। इसी तरीके से अगर हमें लॉयर बनना है तो इसके लिए हमारे पास LLB की डिग्री का होना ज़रूरी है। तो ये प्रोफेशन का एक फ़ीचर है कि अगर हमें प्रोफेशनल बनना है तो हमें वहाँ के लिए जो रेस्ट्रिक्ट एंट्री है, जो बाउंड्री है, उसे पार करना होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर है हमारा प्रोफेशन एसोसिएशन। ऑल प्रोफेशंस आर एफिलेटेड टू ए प्रोफेशनल एसोसिएशन। हमारे देश के अंदर जितनी भी प्रोफेशनल डिग्री हैं उनके लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन डेवलप किए गए हैं। जैसे डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, लॉयर्स के लिए उनका अलग एसोसिएशन है, बार काउंसिल जिसे कहा जाता है। इसी तरीके से हर फील्ड के लोगों के लिए, हर प्रोफेशनल लोगों के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बना हुआ है, एक पर्टिकुलर एसोसिएशन बना है, जिसका मेन पर्पज़ होता है कि वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन को डिज़ाइन करना। जैसे अगर हमें CA बनना है तो ICAI एक एसोसिएशन है इंडिया का, जो सारे CA जितने भी हमारे देश के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये इसी एसोसिएशन की है। तो यही रूल्स एंड रेगुलेशन हर प्रोफेशनल पर्सन को फॉलो करने होते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कि लॉयर्स के लिए बार काउंसिल होती है, इन्हें वहाँ प्रैक्टिस करनी होती है। बार काउंसिल से इनको सर्टिफिकेट इशू होगा
और बार काउंसिल के ही जो कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स हैं, वो इनको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर इनकेस ये कभी भी बार काउंसिल के रूल को ब्रेक करते हैं तो बार काउंसिल इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देती है, इनकी डिग्री को कैंसिल करने का राइट उसके पास होता है। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, इसे हम कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। ए स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट इन एवरी प्रोफेशन। हर प्रोफेशन के अंदर स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं। मेंबर ऑफ ए प्रोफेशन टू फॉलो द कोड सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। वैसे हमारे देश के अंदर हर एसोसिएशन ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं। इन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना हर प्रोफेशनल व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव, ये मैं आपको अभी बताया था मैंने कि यहाँ प्रोफेशनल का जो मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है, वो है सर्विस। क्योंकि हमने देखा है कि ये कोई फिजिकली वर्क नहीं करते। डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये लोग मेंटली वर्क करते हैं। मीन्स ये लोगों को सर्विस देते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं देते। जैसे एक दुकानदार, शॉपकीपर लोगों से पैसे लेता है और बदले में उनको कोई प्रोडक्ट, फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला प्रोडक्ट देता है। लेकिन यहाँ ये लोगों से पैसा लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। ये जो पैसा लेते हैं उसे फीस कहा जाता है। तो ये लोगों को की सेवा करते हैं, सर्विस देते हैं। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को सेवा देना है। नेक्स्ट, रिवॉर्ड और रिटर्न। इनका रिवॉर्ड क्या है? इनका जो रिवॉर्ड है वो यही है, प्रोफेशन अर्न इनकम इन फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल फीस। जो इनको फीस मिलती है वही इनका रिवॉर्ड होता है। नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनल प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी सर्विस टू देयर क्लाइंट्स। इनका जो वर्क करने का जो नेचर है वो कैसा है? वो कंसल्टेंसी मीन्स, दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक सलाहकार के रूप में ये समाज में वर्क करते हैं, एक एडवाइज़र के रूप में ये समाज में वर्क करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा प्रोफेशन। तो फीचर आपको समझ में आ गए। अब हम आराम से, अगर हमसे कोई पूछे कि अब अगर हमें कैटेगराइज करना है किसी पर्सन को कि वो बिज़नेस करता है, वो बिज़नेस, उसे हम बिजनेसमैन कहें या हम उसे प्रोफेशनल कहें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बिजनेसमैन वो है जो दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उसका काम प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कराना है और इनका काम समाज की सेवा करना है। और बाकी के फीचर्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी का तीसरा टाइप। एम्प्लॉयमेंट को साधारण शब्दों में मैं कहूँ तो ये जॉब है और एक नौकरी है। एम्प्लॉयमेंट रेफर द ऑक्यूपेशन। एम्प्लॉयमेंट वो ऑक्यूपेशन है इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, एंड गेट रेम्युनरेशन इन रिटर्न, और बदले में ये लोग सैलरी लेते हैं। तो सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये लोग जो है दूसरों के लिए काम करते हैं, वर्क फॉर अदर्स, और इनको जो बदले मिलता है रेम्युनरेशन, सैलरी, या जिसे सैलरी कह सकते हैं हम, या मजदूरी भी कह सकते हैं। ये है हमारी एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ नज़र डालें तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है कंट्रोल रिलेशन। एम्प्लॉयमेंट इज़ द आउटकम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉय। सबसे बड़ी बात यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। द कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और ओरल। ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन में भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉय, कि वर्कर को, एम्प्लॉय को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताई जाती है कि उन्हें उन शर्तों पर वहाँ काम करना होगा। फॉर एग्जांपल कि उनका एक टाइम बाउंडेशन, कि कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, सैलरी कितना मिलेगा, कितने घंटे काम करना है, कितने बजे, कितनी देर का ब्रेक होगा, कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी। इस तरह की कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं जो रिटन में भी हो सकती हैं और ओरली भी हो सकती हैं। नेक्स्ट, रिवार्ड और रिटर्न। इनका रिवार्ड क्या है? तो इनका रिवार्ड है द
द एम्प्लॉयर इज पेड सैलरी और वेजेज फॉर हिज सर्विस एट रेगुलर टाइम इंटरवल। इनको जो सैलरी मिल रहा है, जो वेजेज मिल रहा है, वही इनका रिवॉर्ड है, वही इनका रिटर्न है। मीन्स इन्होंने पूरे मंथ जो काम किया उसके बदले एम्प्लॉयर इनको जो भी कुछ पे कर रहा है उसे हम या तो सैलरी कह सकते हैं या वेजेज कह सकते हैं। वेजेज और सैलरी में केवल इतना सा डिफरेंस है कि अगर हम कुछ फिजिकली वर्क कर रहे हैं तो मजदूरी है, उसके लिए हमें किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर हम थोड़े से एजुकेटेड हैं और एक ऑफिस में बैठकर जॉब कर रहे हैं तो वो हमारा सैलरी होगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क। एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क एज प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को जो काम होगा वो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा। यानी यहाँ काम का जो नेचर है वो एक तो सबसे बड़ा जो डिपेंड करता है वो ये इस पर करता है कि एम्प्लॉयर कैसा है, उसका काम क्या है। एम्प्लॉयर ही डिसाइड करेगा कि एम्प्लॉय को वर्क क्या करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का काम हो। एम्प्लॉयर हमारे काम बदल कर हमें दे सकता है। ये प्रोफेशनल की तरह नहीं है कि अगर हम डॉक्टर हैं तो हमारा सिर्फ एक ही फील्ड है। यहाँ एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा कि आपको कब और क्या करना है। तो यहाँ वर्क हमारा एकदम नीट एंड क्लियर नहीं है। नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ सबसे अच्छी खास बात जो है, एम्प्लॉयमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट। यहाँ हमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए यहाँ बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि सिंपल सा है, एम्प्लॉयर ने हमें जो काम दिया हमें वो करना है। आफ्टर 1 मंथ 30 डेज के बाद हमें वहाँ से एक सैलरी मिलना है जो फिक्स है। तो इसलिए हमारा कोई रिस्क नहीं है। अगर हमने 10 दिन काम किया है तो हमें 10 दिन के लिए मिलेगा, अगर हमने 20 का किया है तो 20 दिन, और अगर हमने मंथ काम किया है 1 मंथ तो हमें 1 मंथ का सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। एम्प्लॉय हैज़ द फॉलो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एज लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कोई बार काउंसिल की तरह या कोई एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं डिज़ाइन करता है। यहाँ जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो एम्प्लॉयर यानी कि एम्प्लॉय को जॉब देने वाला व्यक्ति जो उसका एम्प्लॉयर है वो डिसाइड करता है सारे कोड ऑफ कंडक्ट। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें यहाँ, तो यहाँ क्वालिफ़िकेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ केवल हमें उतनी ही क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है जितनी कि हम जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, हम जिस जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, हम जिस जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, हमें केवल उतनी ही एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। या एम्प्लॉय जितनी नॉलेज या जितनी स्किल्स या जितनी डिग्री चाहता है, हमें केवल उतनी की ही आवश्यकता है, उससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। अधिक की आवश्यकता की कंडीशन में एम्प्लॉयर हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है समय समय पे, तो जिससे हमारी स्किल्स बढ़ जाती हैं। ये हुआ हमारा एम्प्लॉयमेंट।